मुझे नहीं पता कि पाप और पुण्य क्या है। बस इतना पता है कि अगर आपके काम से किसी का दिल दुखे तो वह पाप है, और अगर आपके काम से किसी का दिल खुश हो तो वह पुण्य है। आज की कहानी में हम देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के बीच हुए बात से समझेंगे कि इस दुनिया में भाग्य बड़ा है या कर्म। कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर लीजिए। एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को नमन किया। नारद जी ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, और वहीं जो पाप कर रहे हैं उनका भला ही होता जा रहा है। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ प्रभु, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद जी ने कहा, अभी अभी मैं एक जंगल से आ रहा था। वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। उसे बचाने वाला कोई नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरे से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा ही लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु जब आगे गया तो वह साधु एक गड्ढे में जाकर गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद भगवान विष्णु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रख कर गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना लिखा हुआ था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरे ही मिले। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और उसकी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बदल गई। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। इंसान के कर्म से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वो होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य, इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है, लेकिन कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी आने वाली परेशानियों से हमें लगता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही है। लेकिन क्या पता हमारे अच्छे कर्मों के कारण ही हम बड़ी मुश्किलों से बच रहे हों। आखिर में मैं अतुल आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि कर्म फल एक ऐसी फसल है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें, जिससे भाग्य को भी बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।